अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? तो आज आया था मैं यूनिवर्सिटी। क्लास थी मेरी, हफ्ते में 2 दिन नहीं होती है क्लास। तो लास्ट वीडियो में बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और कुछ कमेंट्स आए थे और कुछ का मुझे मैसेज आया था कि आपका कितना टोटल एक्सपेंस आया यूके जाने का। तो मैं बताता चलूँ कि मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ रोहैम्पटन है। और मेरा टोटल एक्सपेंस काफ़ी ज़्यादा आया है। इसकी एक तो वजह ये है कि एक तो पाउंड की जो वैल्यू थी वो काफ़ी इंक्रीज़ हो गई थी और अब तो मज़ीद इंक्रीज़ हो गई है। और मेरा इंटेक था जनवरी इंटेक था 2023। तो मैं जनवरी में ही आया हूँ यहाँ पे। और जो मेरा टोटल ख़र्चा हुआ है किस स्टेप पे कितना कितना मैंने पे किया है वो मैं आपको बताता हूँ। पीकेआर में भी बता दूँगा और पाउंड्स में भी बता दूँगा। तो वो आप मैं साथ साथ स्क्रीन पे कैलकुलेशन भी आ रही होगी तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। तो जितने भी बनेंगे तो आपको उससे एक नॉलेज होगा कि इतने पैसे आपके लग सकते हैं। तो जो मेजर यहाँ पे लगते हैं पैसे वो 3-4 जगह पे लगते हैं आपके। सबसे जो मेन चीज़ है वो आपकी आती है इनिशियल डिपॉज़िट। इनिशियल डिपॉज़िट आपको देखना पड़ता है कि आपकी यूनिवर्सिटी का कितना है जो आपने अपनी कंट्री से पे करके आना है। वो यूनिवर्सिटी ऑफ रोहैम्पटन का है 60% मैं दे के आया हूँ। उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस है, IHS जिसे बोलते हैं हम, और वीज़ा फ़ीस है और छोटी छोटी चीज़ें हैं वो सारी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि जब आपने अपना प्रोसीजर स्टार्ट करना है तो इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट आती है। जो मैंने टेस्ट दिया था वो लैंग्वेज सर्ट था और उसकी जो कॉस्ट थी, उसकी जो फ़ीस थी वो थी 45,000 उसकी फ़ीस थी। और जो मैंने उसकी तैयारी की थी उसमें मेरे तकरीबन 15-20 हज़ार लगे। टोटल लगा था वो मेरा 65,000 था। तो यार टोटल कॉस्ट का मैं आपको बता रहा था। जो मेरा कंसल्टेंसी चार्जेस थे वो मेरे कोई कंसल्टेंसी चार्जेस नहीं थे। कुछ ऐसी एजेंसीज़ होती हैं जो आपसे चार्जेस नहीं लेती। वैसे 20 to 50,000 की रेंज में इनके चार्जेस होते हैं मोस्टली के। तो मेरे कंसल्टेंट का नाम टाइम्स कंसल्टेंट था। एक भाई ने ये भी पूछा था कि आपके कंसल्टेंट कौन से हैं। इसके बाद जो मैंने पेमेंट की थी वो 500 पाउंड दिया था यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी ऑफ रोहैम्पटन आपका जब आपको ऑफ़र लेटर देती है उसके साथ ही आपको इंटरव्यू के लिए भी वो कॉल कर लेती है। इंटरव्यू में वो आपसे जो आपका क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू होता है वो होता है जिसके अंदर आपसे वो क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा। तो जो भी आ रहा है, क्योंकि अब जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं आलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटीज़ ना आपसे क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू लेती हैं। एक टाइम था जब स्टूडेंट बगैर किसी इंटरव्यू के आ जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इंटरव्यू जब आपका क्लियर होता है तो वो आपको कंडीशनल ऑफ़र लेटर दे देते हैं जिसके ऊपर आपकी इनिशियल डिपॉजिट मेंशन होता है कि आपने कितना पे करना है, जो कि 60% है, मैंने आपको पहले भी बताया। और 60% जो मेरा बना था वो था टोटल मेरी फ़ीस थी 15,800 पाउंड। और जो मुझे स्कॉलरशिप मिला था वो मुझे 2500 स्कॉलरशिप मिला था। उसका मैंने 60% दिया था 8,000 पाउंड और 500 पाउंड्स मैंने पहले दिया था। टोटल जो मैंने यूनिवर्सिटी को दिया था आते हुए वो मेरा 8500 पाउंड्स मैं दे आया था। तो ये बड़ी अमाउंट है इनिशियल डिपॉज़िट, क्योंकि अब जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो मोस्टली आपसे 50% अबव दैन 50% ही ले रही हैं। वो पहले होता था कि आप 4,000 का इनिशियल डिपॉज़िट दे दो या 20% का, 30% का, कई यूनिवर्सिटीज़ थी। और ये एट द टाइम ऑफ इनरोलमेंट आपको 50% तक कंप्लीट करना होता था। तो अब वो पहले ही आपसे इतनी फ़ीस ले लेती हैं। तो इनिशियल डिपॉज़िट आपकी बड़ी अमाउंट होती है। इसके बाद आपके कैश लेटर पे कोई पैसे नहीं होते। जब आप अपना करते हो इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट का सर्टिफिकेट होता है
और अपनी जो स्लिप होती है इनिशियल डिपॉजिट की वो सेंड कर देते हो, आपको अनकंडीशनल आ जाता है। अनकंडीशनल के बाद आप कैश शील्ड फिल करते हो और कैश के लिए अप्लाई कर देते हो। कैश के लिए जब आप अप्लाई कर देते हो फिर आपको कैश आ जाता है, और जब आपको कैश आता है तो इस टाइम पे आपको टीबी टेस्ट करवाना पड़ता है। 11,000 टीबी टेस्ट का लगा था मेरा। बाकी मेरे जो बैंक स्टेटमेंट के पैसे लगे थे वो 4 लाख के करीब वो लग गया था मेरा। मैंने 5 मिलियन की बनवाई थी और उसका 8% मेरा लगा था। उसमें से कुछ पैसे थे वो मैंने उससे छुड़वा लिए थे, लेकिन ये है कि आज जो रेट चल रहा है वो 8% तकरीबन मिनिमम 8% चल रहा है, तो ये आपने माइंड में रखना है। और स्टेटमेंट मैं बता दूं, अक्सर स्टूडेंट को यही नहीं पता होता, उनका जो कंसल्टेंट है वो ज़्यादा स्टेटमेंट रखवा देता है और वो रिक्वायर्ड ही नहीं होती। स्टेटमेंट आपकी देखो, जितनी आपने फ़ीस दे दी है उसको टोटल फ़ीस में से माइनस करो आप, ठीक है। जो अमाउंट बनेगी आएगी माइनस करने के बाद, उसमें आप जो आपका लिविंग एक्सपेंस है जो इनसाइड लंदन है वो 12,006 पाउंड है, उसको ऐड करो और उसको आप जो पाउंड का रेट है उससे मल्टीप्लाई कर लो, उतनी आपको स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है। नीचे मैं फार्मूला भी आपको बता दूंगा कि क्या है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं उनको स्टेटमेंट के लिए वो बोल देते हैं कि भाई आप इतने लाख की रखवा लें, इतने लाख की रखवा लें। जो इन्वेस्टर है उसने तो आपसे परसेंटेज लेनी है, जितनी बड़ी स्टेटमेंट होगी उसमें इन्वेस्टर का फ़ायदा है, लेकिन आपके पैसे लगेंगे। तो ये चीज़ आपने ख़ुद थोड़ा सा करना है। जो भी स्टेप आ रहा है उसके लिए पहले आपने ख़ुद को तैयार रखना है। और जो आपने हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह पे करनी है उसके लिए आपको डेबिट या क्रेडिट कार्ड चाहिए। और कोई कभी ऐसे भी हो जाता है कि आपके पास ये कार्ड्स होते हैं लेकिन उनके ऊपर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन नहीं होती, तो वो आपने करवा के रखनी है और उनकी आपने लिमिट भी देख लेनी है, क्योंकि कार्ड्स तो आलमोस्ट हर एक के पास ही होता है, लेकिन कुछ की इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन नहीं होती और कुछ की लिमिट का इशू आ जाता है। मेरे केस में लिमिट का इशू था, तो इन चीज़ों से बचना है आपने। और जो जैसे जैसे स्टेप्स आ रहे हैं ख़ुद को उसके लिए प्रिपेयर करना है, ताकि आपके किसी भी स्टेप के अंदर किसी किस्म की हर्डल ना आए। इसके बाद जब आप वीएफएस में अप्लाई करने जाते हो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके, तो वीएफएस की भी अपनी एक कह लें कि चार्जेस हैं जो कि मेरे 5,000 के राउंड अबाउट थे। इसके बाद जो फ़ीस लगती है आपकी वीएफएस में वो लगती है हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि मेरा 1 साल से ज़्यादा का था वीज़ा, और वीज़ा लगता आपका अगर 1 साल का कोर्स है तो 12 महीने का नहीं लगता, आपका तकरीबन 15 या 16 मंथ का लगता है। कि अगर आपका कोई मॉड्यूल रह गया है, कोई आपकी अल्लाह ना करे अगर आप किसी में फ़ेल हो गए हैं, मार्क्स कम हैं, तो आपको थोड़ा सा टाइम मिलता है कि आप वो 3-4 महीनों के अंदर उसको कवर कर लें। तो नॉर्मली 16 मंथ का मिलता है, और मेरे केस में थोड़ा सा ज़्यादा था इससे, तो मुझे 2 साल की हेल्थ इंश्योरेंस पे करनी पड़ी थी जो कि 940 पाउंड्स थी। 940 पाउंड्स हेल्थ इंश्योरेंस थी, और जो वीज़ा फ़ीस है वो 363 पाउंड्स है। और इसके साथ मैंने प्रायोरिटी सर्विस ली थी। प्रायोरिटी सर्विस ये है कि अगर आप आज अप्लाई करते हो तो विद इन 5 to 7 डेज़ में आपको उसका रिप्लाई आ जाता है, और मेरे केस में भी ऐसा हुआ था, मुझे 6 या 7 डे मुझे ना मेल आ गई थी। और ये एक्सपेंस थे मेरे टोटल। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे एक्सपेंस होते हैं, लाइक अटेस्टेशन के एक्सपेंस होते हैं। आपने अपना वो कोई सर्टिफिकेट है जो कि बहुत ज़रूरी है, जैसे पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, वो आपने बनवाया है, उसकी आपने अटेस्टेशन करवानी है। आपकी जो डिग्रीज़ हैं उनकी अटेस्टेशन आपने करवानी है, और ये चीज़ें हैं। इसके अलावा जो आपका एयर फेयर है, जो आपकी टिकट है, वो डिपेंड करता है कि आप कब आ रहे हो। अगर देखो आपका आज वीज़ा लगा है, अगर आपको मैंने इसी वीक में जाना है तो ऑब्वियस बात है कि वो बहुत महंगी टिकट पड़ेगी। और अगर आप थोड़ा सा डिले कर लेते हो, ठीक है, यानी कि 2-3 वीक बाद जाते हो, तो वो थोड़ी सी आपको क्वाइट चीप मिल जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना डिले से जा रहे हो। और जो मेरी टिकट लगी थी वो 156,000 यानी कि 1,56,000 की मेरी टिकट थी, और मैं सऊदी एयरलाइन पे आया था। और मैं तकरीबन 3 हफ़्ते बाद आया था अपने वीज़ा लगने के ना, 3 हफ़्ते बाद आया था मैं।
तो क्योंकि जो मिल रही थी सेम वीक में मिल रही थी वो तो 2 लाख से भी महंगी मिल रही थी। और लास्ट चीज़ शॉपिंग, वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या कैसे कपड़े पहनते हो। बाकी ये है कि यहाँ पे सर्दी काफ़ी होती है और हर स्टूडेंट यहाँ पे जैकेट्स वगैरह शूज़ वगैरह लेके आता है। जितना भी टोटल एक्सपेंस है वो मैंने बता दिया है। तो बाकी कोई भी चीज़ का आपने एक्सपेंस स्पेसिफिकली पूछना हो या कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पेज पे भी मैसेज करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं यार अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।